तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में मैं आपको जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर में आपके पास में क्या होता है, समझना बात को, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहला चीज़, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग आपके पास में नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुक्के जरूर से लगाने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब क्या होता है, देखो दो स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दोनों स्टूडेंट ने मान लो 45 क्वेश्चन सॉल्व किए 125 में से, दोनों के पास में 80 क्वेश्चंस बचते हैं तुक्के लगाने के लिए। स्टूडेंट ए ने नॉर्मली तुक्के लगाए, उसके 20 तुक्के सही हुए। स्टूडेंट बी क्योंकि वो मेरी वीडियोस देख करके गया था, उसके 80 में से 30 तुक्के सही हुए। तो स्टूडेंट ए का जो स्कोर आएगा वो आएगा 65 फाइनल स्कोर, और जो स्टूडेंट बी का स्कोर आएगा वो आएगा 75 फाइनल स्कोर। तो स्टूडेंट बी ने स्टूडेंट ए से 10 नंबर ज़्यादा लाया, मतलब कि उसने उसको बीट किया, और बीच में और भी हजारों स्टूडेंट्स थे जिसको उसने बीट किया। तो तुक्का ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वीआईटी जैसे एग्जाम में आप अगर तुक्का ट्रिक्स से 10-15 नंबर बढ़ाते हो तो आपको अच्छे ब्रांच में एडमिशन होगा, अच्छी कैटेगरी के अंदर में एडमिशन होगा, आपके लाखों रुपए की फीस बचेगी। यही मेरा आपके लिए मकसद है कि भाई आप कम टाइम में पढ़ के उतना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो जितना तुक्का ट्रिक सीख करके इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि एवरेज बच्चे को 70 से 80 क्वेश्चंस वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर में तुक्के मारने होते हैं। तो वो एक मेजर पोर्शन है जिसमें आप तुक्के लगाओगे, और अगर आप तुक्के को सीख करके जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी के लिए यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में यार आप एनरोल कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, ऑन अ डेली बेसिस काफ़ी सारे बच्चे इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के साथ में हमने इंक्लूड कर दिया है एक मॉक टेस्ट भी, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर में आपको एक मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा विद सॉल्यूशंस फॉर योर सेल्फ एनालिसिस, उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। 4 घंटे का हमारे पास में कोर्स होता है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स, आप कभी भी देख सकते हो, फटाफट से आप कंप्लीट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी जो आपको मिलेगा, अगर आप एकदम जीरो पे हो वहां से भी आप 40-50 नंबर लेकर के आ सकते हो, तुक्का लगा करके। कैसे करना है करके पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको जो है फुल ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में, कोर्स के अंदर में मिलेगा, और सारे ट्रिक्स आप कम टाइम में जो है कवर भी कर लोगे। विद 1 मॉक टेस्ट भी उसके अंदर में इंक्लूड कर दिया गया है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में विद इन फ्यू आवर्स आपको कोर्स की डिलीवरी डिजिटली मिल जाएगी, एंड आप उसको कुछ घंटे में कंप्लीट करके अपने वीआईटी ट्रिपल ई 2023 एग्जाम के लिए जो है रेडी हो पाओगे। अब यार आते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया है XYZ जो है पॉजिटिव है, ठीक है, PQ और R क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एक काम करो, X को ले लो आप 1, Y को ले लो आप 10, Z को ले लो आप 100। तो क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, समझ रहे हो। Pth, Qth एंड Rth टर्म, तो मैं P को ले लेता हूं फर्स्ट टर्म, Q को ले लेता हूं मैं सेकंड टर्म, और R को लेता हूं मैं थर्ड टर्म। क्या ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1 हो गया, सेकंड टर्म क्या हो गया, 10 हो गया, थर्ड टर्म क्या हो गया, 100 हो गया। पॉसिबल है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पे लॉग जो है ना उसका बेस 10 होता है, ठीक है। ये जुगाड़ बता रहा हूं मैं, अगर एक्चुअल तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो बढ़िया बात है यार, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तब ना आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना एग्जाम में। अगर ये नहीं हो रहा है तो सेकंड चीज तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जुगाड़ लगा के जितने क्वेश्चंस हो पाए आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा जुगाड़। अगर आपने ये चीज कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया जीपी को, तो अब देखो आपका काम कितना आसान हो गया। आपका जो हमारा जीपी बन गया वो बन गया log 1 बेस 10, log 1 0 होता है, log y बेस 10, log 10 बेस 10 1 होता है, log 100 बेस 10 मतलब कि 2 होता है, 10 का स्क्वायर इज 100। PQR क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो 1 2 और 3 हो गया, और यहाँ पे क्या था 1 1 1 था, ठीक है। आप प्रॉपर्टी के बेस पे भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से उड़ा सकते हो, बट मैं उन बच्चों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ जिनको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी नहीं आती। वो क्या है, कुछ नहीं, चुटकी में आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो पहले तो आएगा 0, इसके लिए 0 आएगा, फिर इसके लिए आएगा -1 इंटू 1 - 2, ठीक है, फिर इसके लिए आएगा +1 इंटू 3 - 4। बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्विंग जैसे करते हैं, तो ये आपका हो गया +1, ये आपका हो गया -1, नेट आ गया आपका 0। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 0। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है। अगर आप और कहीं पर भी वैल्यू को पुट करोगे, PQR ऑप्शन सी देखो क्या है 1 2 3, तो ये 0 नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा। आप अगर यहाँ पर डालोगे log XYZ, तो XYZ आपका 1000 आएगा, log 1000 बेस 10, ये आपका 0 नहीं आएगा। यहाँ अगर आप पुट करोगे P - 1 Q - 1, तो ये आपका आएगा, हाँ ये 0 आ सकता है भले ही, क्योंकि P की वैल्यू हमने 1 ली है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, 2 में से आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। P की वैल्यू हमने 1 लिया ना, तो यहाँ 1 डालेंगे तो ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। तो B और D में से आप तुक्का लगा सकते हो। हमने कम से कम 2 ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट किया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे इसका करेक्ट आंसर शायद से डी ही है, वो आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। जहां तक इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में डी ही है, राइट। नेक्स्ट आप देखो इस क्वेश्चन को, तो यहां पर ट्राइंगल है। आप क्या करो, ट्राइंगल को ही इमेजिन कर लो, ठीक है। ABC सब इमेजिन कर लो। आप क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो ऐसे,
ठीक है। इसको आप ले लो एंगल्स 3, इसको आप ले लो 3, इसको ले लो 4, इसको ले लो 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता ही है। इसको आप ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C, ठीक है। तो A का ऑपोजिट हो जाएगा स्मॉल a, B का ऑपोजिट हो जाएगा स्मॉल b, C का ऑपोजिट हो जाएगा स्मॉल c, ठीक है। अब A B C की वैल्यू पता चल गई आपको, है ना, A B C की वैल्यू पता चल गई आपको, तो A प्लस B प्लस C कितना होगा, 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C माइनस A कितना होगा, देखो ध्यान से, B प्लस C माइनस A, 5 प्लस 3 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, C प्लस A माइनस B कितना हो जाएगा, C प्लस A 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, और A प्लस B माइनस C कितना हो जाएगा, A प्लस B माइनस C हो जाएगा आपका 6, डिवाइडेड बाई 4 B स्क्वायर मतलब कि 25 इंटू C स्क्वायर मतलब कि 9। इसको सॉल्व करो, 4 से 4 कटा, ठीक है ना, फिर क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 3 से ये आ जाएगा 4, ठीक है, फिर कितना आया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16/25 आ रहा है, ये 16/25 क्या आ रहा है, 16/25, राइट। बेसिक हमारे पास में ट्राइंगल हमको पता है कि एंगल ए का ऑपोजिट में स्मॉल ए होता है, एंगल बी का ऑपोजिट में स्मॉल बी होता है, और एंगल सी के ऑपोजिट में स्मॉल सी होता है, ठीक है। अब देखो आप सिंपल सॉल्विंग कर लो ना, कॉस स्क्वायर एंगल ए कितना होगा, कॉस ऑफ एंगल ए कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 उसका स्क्वायर करोगे 9/25 आएगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा। कॉस स्क्वायर बी करने जाओगे तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। साइन स्क्वायर बी करने जाओगे तो साइन 90 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो, साइन स्क्वायर ए मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर करना है, मतलब 4/5 का स्क्वायर करना है, 16/25 इससे मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब आपको जुगाड़ लगाना ऐसे है ना जिससे कि आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। ये आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, मेरे चैनल पे ही आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीआईटी ट्रिपल ई पे बैक टू बैक बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं, और अगर पॉसिबल हो तो कोर्स में जरूर से एनरोल करो। अगर आपको लग रहा है ना कि ये मेथड्स आपके फायदेमंद है तो आप कोर्स में जरूर से एनरोल करो। यहाँ पर आप देखो पेरीमीटर निकालना है, सिंपल सी बात है, देखो समझना। एक हमारे पास में 1,0, एक हमारे पास में 0,1, और तीसरा हमारे पास में z एक्सिस में है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसका पेरीमीटर जो होगा वो 3 से बड़ा होगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। अब आप सिंपल देखो, किसी भी दो के बीच में डिस्टेंस निकालो, इन दो के बीच में डिस्टेंस निकालो, ठीक है, तो क्या होगा आप देखो, √1 - 0 का स्क्वायर 1, 0 0 0, फिर 0 - 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो √2 आएगा, है ना। तो दिस इज ग्रेटर देन 1, 3 साइड होंगे तो ग्रेटर देन 3 आएगा फॉर श्योर। एक ही ऑप्शन है यार, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, बाकी सारे एलिमिनेट। जुगाड़ है यार, इतना सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फील आ रहा है कि आंसर विल बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी सिंपल ही था। इस क्वेश्चन को देखो, आपको पता है कि यार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑपोजिट चीजें होती हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, मान लो आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं यार, डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, उससे भी आंसर आ जाता है कई बार। डिफरेंशिएशन कर लो। आप देखो ऑप्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो e⁻x cot x आपका देखो कॉमन है सब में, तो आप e⁻x cot x को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, डिफरेंशिएट करो आप नॉर्मली, ठीक है, यूवी मेथड से। तो क्या करते हैं, u को रखते हैं v का डिफरेंशिएशन, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x² x, प्लस v को रखते हैं u का डेरिवेटिव e⁻x, ये आ रहा है ना, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली e⁻x cot x माइनस cos x² x, ये हमारा डेरिवेटिव आया है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इससे बेटर आप क्या करो, यहां पे भी x की वैल्यू पुट करो, यहां पे भी x की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लेट से, यहां पे अगर मैं x की वैल्यू लेट से मैं 45 पुट करता हूं, लेट से यहां पे x की वैल्यू मैं 45 पुट करता हूं, ठीक है। तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा, इफ आई पुट इफ x = 45, ये ट्रायल एंड एरर है, अभी आपके सामने ही कर रहा हूं, पहले से करके नहीं रखा। x को अगर मैं 45 पुट करूं तो मेरे को मिलेगा 2 - sin 91 अपॉन 1 - cos 90 0 इंटू e⁻x, जो कि मेरा 45 है, मतलब कि π/4 है, ठीक है। तो ये मेरे को मिल जाएगा 1 इंटू e⁻π/4, मतलब e⁻π/4 मिल जाएगा मेरे को फाइनली, ठीक है। सेम वैल्यू को मैं यहां पे पुट करता हूं, सेम वैल्यू को मैं यहां पे पुट करता हूं, कितना 45 डिग्री, तो e⁻π/4 आ जाएगा ये, और यहां पे कितना आ जाएगा, cot 45 डिग्री होगा 1 माइनस cosec 45 कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है ना, क्या होता है साइन का ही तो उल्टा होता है ना cos, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, sin का cosec, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री पे होता है 1/√2 साइन, उसका उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे को कितना मिल रहा है, माइनस e⁻π/4 मिल रहा है, यस और नो, यस और नो। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है ना,
तो कुछ मत करो, ऑप्शन ए सही हो गया, उसमें माइनस साइन दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अगर ये सही आ जाता, सेम आ जाता, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। अगर 2 का फर्क होता तो ऑप्शन सी हो जाता। अगर डी का फर्क होता तो -2 का फर्क होता तो ऑप्शन डी हो जाता। सिर्फ माइनस साइन का फर्क है तो ऑप्शन ए हो गया। क्या नेक्स्ट लेवल जुगाड़ था ना? अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इसको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर लो, किसी भी एक ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो, सारे एक जैसे दिखने में है। e⁻x cot x को डिफरेंशिएट किया और फिर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल था, तो यहां पे भी x की वैल्यू पुट करी और यहां पे भी x की वैल्यू पुट करी, ताकि दोनों का मैं वैल्यूज को मैच करा सकूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन होगा, आंसर का डिफरेंशिएशन वही तो आएगा रिवर्स होके। तो यहां पे मैंने क्या करा, 45 डिग्री पुट करके यहां देखा e⁻π/4, यहां देखा e⁻π/4 विद माइनस साइन, तो माइनस वाला मैंने आंसर कर दिया, क्योंकि माइनस डाल दोगे तो सही आ जाएगा, क्योंकि माइनस कांस्टेंट बाहर ही आता है, तो वो सेम चीज हमारे पास में आ जाएगी। तो ये क्या था, कुछ नेक्स्ट लेवल जाली जुगाड़ ट्रिक्स था। यहाँ पर भी हमने बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पे भी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही हमने लेट कर लिया, यहाँ पर भी हमने पूरा ट्राइंगल को ही लेट कर लिया। तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जुगाड़ और जो बाकी जुगाड़ टेक्निक्स है, हमने वैल्यूज को अज्यूम करके क्वेश्चन को उड़ाया, ये सारी चीजें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में एनरोल करो। अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है ना कि आपके लिए ट्रिक्स काम कर सकती है, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है हमारे पास में, फुल पेपर में कैसे आपको तुक्का लगाना है, वीआईटी के एग्जाम में कैसे आपको 15-20 नंबर बढ़ाने हैं एक्स्ट्रा कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आप देखोगे और कम टाइम में जो है आपका स्कोर इसके थ्रू मैक्सिमाइज होगा। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है।